लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम पोषण योजना से जुड़ी रसोइयों के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने का ऐलान किया। इसके साथ ही दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए की तत्काल सहायता, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा और साड़ी के लिए मिलने वाली राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने की घोषणा की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने 11 रसोइयों को मंच पर सम्मानित किया और उन्हें बढ़े हुए मानदेय का चेक, कैशलेस हेल्थ कार्ड और सुरक्षा किट प्रदान की। समारोह में प्रदेश भर से करीब 1500 रसोइयों को बुलाया गया था। सीएम योगी ने कहा कि रसोइया सिर्फ बच्चों का पेट भरने के लिए भोजन तैयार नहीं करता, बल्कि उनके पोषण और स्वस्थ भविष्य की नींव तैयार करता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले रसोइयों का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया था और अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले का लाभ उत्तर प्रदेश के 3,53,000 से अधिक रसोइयों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में अब बेसिक शिक्षा परिषद और स्टेट बैंक के सहयोग से रसोइयों के खातों में 2 लाख रुपए की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा सुविधा के तहत रसोइये इम्प्लांट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगे। हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था, और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1,000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ाकर के पहले 2,000 किया, आज उसको बढ़ाकर के 3,000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी रसोइयों को इसके लिए बधाई देता हूं। अभी तक रसोइयों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा यानी अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई पूर्ण विकलांग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार असहाय हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने बेसिक शिक्षा परिषद ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ बातचीत करके ये तय करवाया कि आपका अकाउंट हम भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाएंगे।
और भारतीय स्टेट बैंक में आपका पूरा मानदेय जाएगा। आप जब भी उसको निकालना चाहेंगे निकालिए, लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई विकलांगता का शिकार हो जाए तो उस परिवार को बैंक तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैशलेस योजना के तहत रसोइयों और उनके परिवार को गंभीर बीमारियों समेत 1900 से अधिक बीमारियों के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी और बड़ी सर्जरी जैसे उपचार शामिल हैं। योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से लेकर दवाइयों, इलाज और डिस्चार्ज तक का खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की व्यवस्था होने से रसोइयों को लकड़ी और कोयले के धुएं से भी राहत मिली है। सीएम ने रसोइयों से स्कूल की रसोई को साफ सुथरा रखने और तय मेन्यू के अनुसार बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि भोजन में लापरवाही से फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और रसोई में अनाधिकृत लोगों का प्रवेश भी रोका जाना जरूरी है। समारोह के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में जमीनों पर कब्जे होते थे और बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा रहता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ और आधी आबादी को सुरक्षा की गारंटी मिली। योगी ने कहा कि उनकी सरकार लगातार 18 घंटे काम करती है और योजनाओं पर चर्चा के बाद उनके परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग दोपहर में उठकर शाम को जिम जाते थे, उनसे प्रदेश के विकास के बारे में सोचने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी पिछली सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शुरू से ही शिक्षा की भूमि रहा है, लेकिन सपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को खराब किया और नकल को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले परीक्षाएं कराने में 3 महीने और परिणाम जारी करने में भी 3 महीने लग जाते थे, जबकि 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम जारी किए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि सरकार ने 6 महीने में होने वाला काम अब 1 महीनों में पूरा कर व्यवस्था बनाई है। उन्होंने जर्जर स्कूल भवनों को लेकर कहा कि कुछ लोग जिन स्कूलों को दिखा रहे हैं वे पिछली सरकारों के समय बनाए गए थे और अब उनकी जगह नए भवन बनाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश और देश भर की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें शब्दसाची से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।